समय बहुत कीमती होता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, सफलता उसके ही हिस्से आती है। करण और नीता के एनुअल एग्जाम शुरू होने वाले थे। अरे नीता, अब तक पढ़ाई कर रही हो? चलो ना, अब खाना खा लेते हैं। करण, मेरा थोड़ा सा ही प्रोजेक्ट बचा हुआ है। अगर नहीं किया तो मुझे डांट सुननी पड़ेगी। और फिर नेक्स्ट वीक से एग्जाम भी तो हैं, उसकी तैयारी भी तो करनी होगी ना। नीता बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो समय की कद्र किया करती थी। और उसका भाई करण, वो बहुत ही लापरवाह था और उसे समय की कोई कद्र नहीं हुआ करती थी। वो अपना हर काम कल पर टाल दिया करता था। करण, तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया? अरे वो तो कल लास्ट में देना है ना, मैं उसे कल कर लूंगा। अभी तो मैं चला खेलने। अरे करण, रुको तो। लेकिन करण कहाँ किसी की बात सुनने वाला था। करण और नीता के माता पिता हमेशा ही करण को नीता का उदाहरण देते हुए डांट लगाते रहते। देखो करण बेटा, तुम्हारे एग्जाम पास में है। तुम्हें तुम्हारे एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए और खेल कूद कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए ताकि तुम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। हाँ मम्मी, कल से पक्का। बेटा करण, समय का सदुपयोग हमेशा आज से करना चाहिए, कल से नहीं। और तुमने अपनी बहन को नहीं देखा? देखो कैसे समय पर पढ़ती है और समय पर खेलती है। और तुम्हारी तरह आज का काम कल पर कभी नहीं टालती है वो। हाँ पापा, आप देखना, मैं भी कल से ऐसा ही करूँगा। लेकिन अभी तो मुझे खेलने जाने दो प्लीज़। करण की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम के दिन भी नज़दीक आ गए। अब उन लोगों की परीक्षा में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि 3 दिनों बाद तुम्हारी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सारी तैयारी है ना? हाँ पापा, मेरी तो सारी तैयारी है। अच्छा, और करण तुम बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? हाँ पापा, परीक्षा में अभी 3 दिन बाकी हैं। कल से मैं बहुत पढ़ूंगा। आप देखना, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। बेटा, तुम्हें समझाया ना कि आज का काम कल पर नहीं टालते। हाँ पापा, लेकिन मैं कल से पक्का बहुत पढ़ूंगा। अभी तो मुझे खेलना है, वरना मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। अरे वानी, मौसम कितना अच्छा है। तू भी चलना मेरे साथ खेलने के लिए। थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर तो पढ़ लेना। हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं खेलूं, लेकिन पेपर भी तो है, मुझे तैयारी करनी है, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, तू पढ़, मुझे तो खेलना है। इतने अच्छे मौसम में खेलने का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद नीता ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे खतरनाक मौसम में बदल रहा था। काले बादल छा रहे थे और आंधी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि तेज बारिश होने वाली है। नीता को चिंता होने लगी कि तेज बारिश में घर की बिजली कट जाएगी, फिर उसका पाठ कैसे पूरा होगा। उसने करण को आवाज दी। करण, अरे करण सुनो, देखो मौसम कितना खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है और शायद बिजली भी कट जाएगी। देखो, खेलना छोड़ो, पहले आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल की परीक्षा में तुम क्या लिखोगी। अरे नीता, तू चिंता मत कर, देखना तू, बिजली बिजली कुछ नहीं जाएगी और मैं रात को बैठकर पढ़ लूंगा, फटाफट पढ़ लूंगा मैं तो। और बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अब मुझे खेलना है। करण ये कहकर वहां से खेलने चला जाता है। करण बहुत देर तक खेलता रहा, फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। करण जल्दी जल्दी घर आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि घर में लाइट नहीं थी और सिर्फ उसके घर की नहीं, सारे गांव की लाइट गोल थी। ये देखकर करण जोर जोर से रोने लगा। मैंने तो अपना पाठ ही नहीं पढ़ा, कल मैं परीक्षा में क्या लिखूंगा। मैंने सोचा था कि रात में पढ़ लूंगा, लेकिन लाइट गोल है। मैंने कहा था ना करण कि समय से अपना पाठ खत्म कर लो। बेटा, मैंने भी तुम्हें कितनी बार समझाया है कि समय की कदर किया करो, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो।
सॉरी पापा, लेकिन अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर अपना पाठ पढ़ लिया होता। करण समझ चुका था कि उसकी लापरवाही के कारण अब उसके पास पढ़ने का समय नहीं बचा। तभी नीता बोल उठती है, अब रोना बंद करो, मेरे साथ चलो। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर पूरी कर ली थी और मुझे सब याद है। मैं तुम्हें सब याद करवा दूंगी। और इसी तरह अगले दिन दोनों ने खुशी खुशी परीक्षा दी और अच्छे नंबर भी आए। तो दोस्तों, जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान।